हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर। फ्रेंड्स, मुझे कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इन बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह हमारा दोनों बुक्स का सिलेबस है यूनिट वाइज। सो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हमारे दोनों बुक्स में ओवरलैप कर रहे हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिन क्वेश्चंस का आने की प्रोबेबिलिटी दोनों एग्जाम में है दोनों, तो वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मास डिफेक्ट एंड डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी एंड हेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ बाइंडिंग एनर्जी और बोल सकता हूँ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द मास नंबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें मास नंबर और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के बीच ग्राफ की मदद से हमें बताना होगा कि वह किस प्रकार वेरी करती है। और समटाइम इट मे आस्क एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस। इसके लिए हमारे पास कम से कम 2 या 3 रीज़न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फर्स्ट चैप्टर था न्यूक्लियर फिजिक्स का, और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने की चांसेस भी रहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखें इस टॉपिक में से, तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में से हो सकते हैं हमारे पास डिफाइन आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोमर और मिरर न्यूक्लियाई, इनमें से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 2 से है, जो कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में भी है। एक्सप्लेन लिक्विड रॉ मॉडल, इट्स assumptions, achievement and failures, and also explain semi-empirical mass formula. Question number 5 है, define the concept of magic number and hence cell model. Also explain its limitations and success of the cell model. और जो इस टॉपिक में से कंपल्सरी सेक्शन में छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं डिफाइन स्पिन, पेरिटी, क्वाड्रुपल मूवमेंट एंड द मैजिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट चैप्टर में से, डिफाइन फंडामेंटल ऑफ रेडियोएक्टिविटी, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम पीरियड, एवरेज लाइफ ऑफ द एटम। और क्वेश्चन नंबर 9 है गीगर नटल लॉ। फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गमो थ्योरी। फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बट ये एक बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है। इसके लिए यदि आप जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है इनको ट्राई करते हैं, तब आप इसको मिस कर सकते हैं और दूसरे सेक्शन में से इसको कर सकते हैं जो हाईलाइटेड टॉपिक है इस चैप्टर में से। एक्सप्लेन बीटा डीके, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इंटरनल कन्वर्सेशन एंड यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी शॉर्ट आंसर टाइम में यूजुअली बन जाता है क्वेश्चन इसमें से भी। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रेडियोएक्टिविटी। इसमें से किसी एक पेपर में न्यूमेरिकल लगभग क्लियर है कि आता ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 14 काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस, differential cross section and the concept of the compound nuclear reaction. Friends, it is also a very important question for short answer type. Question number 18 derivation for the impact parameter and Rutherford formula. Friend, it is very important questions for the long answer type. So friends, ये जो हमने टॉपिक कवर किया अभी तक क्वेश्चन 18, ये वो टॉपिक थे जो ओवरलैप थे। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक देखते हैं जो स्पेशल न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए होंगे और एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में उनका यूज़ नहीं होगा। वो इस प्रकार हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर, जीएम काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, आयोनेशन चैम्बर, एंड इन तीनों की एडवांटेज एंड द लिमिटेशंस। ये फ्रेंड्स अलग अलग टाइम में आ सकता है, जैसे जीएम काउंटर अलग, प्रोपोर्शनल काउंटर अलग एंड आयोनेशन चैम्बर अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है 8-8 नंबर के।
और स्किंटिलेशन काउंटर भी बन सकता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में से है बट सेम यूनिट, वेन डिग्राफ जनरेटर एंड साइक्लोट्रॉन। फ्रेंड्स यह वही टॉपिक है जो अपने +2 में भी पढ़े होंगे, तो इट्स सेम एंड यू कैन इजिली डू दिस। लिनियर एक्लेटर आल्सो एंड कॉस्मिक रे। फ्रेंड्स कॉस्मिक रे एक अलग यूनिट है, इसमें से सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यूजुअली कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हर साल रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इनको चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट आंसर टाइप के लिए, पार्टिकल फिजिक्स में से है। डिफाइन क्वार्क मॉडल, नीड ऑफ द कलर क्वांटम नंबर एंड द एंटी पार्टिकल। फ्रेंड्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप। फ्रेंड्स अब हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के लिए ही हैं, उनको देखते हैं। फ्रेंड्स जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है, यह भी एक ओवरलैप टॉपिक है जो हमसे पीछे मिस हो गया था। ये भी ओवरलैप दोनों बुक में आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यह भी एक ओवरलैप टॉपिक है जो दोनों बुक्स में है। कॉम्पटन इफेक्ट आल्सो, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड द एंगल ऑफ द रिकॉयल एंड द यूजुअली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है इधर से। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। ये एक यूनिट था, फर्स्ट यूनिट एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से। यूनिट 2 है इसमें से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फ्रेंड जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेरिवेशन है वो और ग्रुप वेलोसिटी की डेरिवेशन है वो लगभग सेम ही है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स ये जो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस है, यह दूसरी बुक में भी आ सकता है। एथनस थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस एंड द ऑपरेटर्स, स्क्रोडिंगर वेव फॉर द फ्री पार्टिकल, फॉर द पार्टिकल सब्जेक्ट टू द फोर्स एंड द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 है कंटिन्यूटी इक्वेशंस। फ्रेंड्स जो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से यूनिट 3 एंड यूनिट 4 था वो हमारा ओवरलैप टॉपिक में से हो गया है ज़्यादातर, बट एक रिमेनिंग टॉपिक बचता है यूनिट 4 में। यूनिट 3 कंप्लीट ओवरलैप टॉपिक्स में कंप्लीट हो गया है, बट यूनिट 4 का भी एक चैप्टर ओवरलैप टॉपिक में हो गया है। बट जो एक न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का कंसेप्ट बचा है, एक चैप्टर है, यह यूनिट 4 में भी एक कंपल्सरी सेक्शन में आता है और आप इसको ईजिली कर सकते हैं और ये +2 में भी अपने पढ़ाई होगा। सो फ्रेंड्स ये थे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।